तो तमाम ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर सीनियर सिटीजन आज का जो है कि विश्लेषण, आज का खबर जो है कि प्राप्त कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए आज के विशेषांक की ओर। तो कल रात के 10 बज रहे थे और किसी छोटे कस्बे के एक नुक्कड़ पर एक ढाबा अभी तक खुला था। चाय की केतली से उठती भाप के बीच कुछ बूढ़े लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे कि सरकार ने फिर वादा किया है, इस बार पेंशन जरूर बढ़ेगी, लेकिन किसी के चेहरे पर भरोसा नहीं था। तो बस एक हंसी छोड़ते हैं, जैसे उम्मीद पर हंसना भी अब एक तरीका हो गया हो जीने का, या शायद हार मानने का। सुबह होती है, ये लोग मोबाइल की खबरें देखते हैं। ईपीएस 95 पेंशन सुधार पर बड़ी बैठक आज। ऐसा हर महीने कोई ना कोई चैनल चलाता है, लेकिन जिस दिन बैठक होती है उस दिन चैनल का कैमरा वहां नहीं होता है, क्योंकि बूढ़े लोग कैमरे पर उतरने और रोमांच नहीं देखते हैं। उनकी मांगे टीआरपी नहीं लाती है, उनकी बातें देश के शोर में दब जाती है। सरकार ने कहा था कि हम वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करेंगे, फिर कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार करेंगे, फिर कहा कि ईपीएस 95 की समीक्षा चल रही है, और फिर कहा कि कोष सीमित है। वादों का यह सिलसिला इतना लंबा हो चुका है कि अब पेंशनरों के पास एक अलग डायरी होती है, उसमें तारीखें लिखी हैं, कब क्या वादा हुआ और किस मंत्री ने क्या कहा और किसने नहीं निभाया। कमांडर अशोक एक नाम जो अब आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। वे कभी वायुसेना में थे, रिटायर हुए तो लगा कि देश अब उनका कर्ज चुकाएगा, लेकिन कर्ज तो छोड़िए, उन्हें फिर से सड़कों पर उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि पेंशन नहीं तो सम्मान भी नहीं, और इस तरह एक आंदोलन ने जन्म लिया। ईपीएस 95 दिल्ली के जंतर मंतर पर सर्दी की सुबह में खड़े रहते हैं, हाथ में तख्ती, और हम भी इस देश के नागरिक हैं, उस पर लिखा रहता है। कई पेंशनर 70 के ऊपर के हैं, किसी के पैर कांपते हैं, किसी की नजर धुंधली है, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वे कहते हैं कि हम अब अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। टीवी पर इस आंदोलन को जगह नहीं दी जाती है, क्योंकि कैमरे उस दिशा में नहीं घूमते जहां दर्द खड़ा हो। रंजीत कुमार की आवाज में कहें तो आपको बताया जा रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन जो अच्छा नहीं है वह कैमरे से बाहर है। पेंशनर कैमरे के बाहर खड़े हैं, इसलिए उनकी कहानी भी बाहर रह गई। हर बार जब कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो ईपीएस 95 शब्द बीच में आता है और फिर गायब हो जाता है, जैसे किसी को अचानक खांसी आ गई हो और विषय बदल दिया गया हो। सरकारी फाइलों में ये मुद्दा इतना घूम चुका है कि अब उसे भी रास्ता याद नहीं। कितनी कमिटियां बनी, कितने रिपोर्ट आए, लेकिन नतीजा सिर्फ विचाराधीन है। गांव में जहां पहले टीवी पर भारत निर्माण के विज्ञापन चलते थे, अब बुजुर्ग कहते हैं कि हम भी किसी निर्माण का हिस्सा थे। कभी बिजली के खंभे गाड़े थे, कभी पुल बनाए थे, कभी मशीनें चलाई थी। अब वही लोग अपनी पुरानी पासबुक में पेंशन की रकम देखकर सोचते हैं इतने में जिंदगी कैसे गुजर सकती है। सर्दी बढ़ रही है, धरने पर बैठे लोग अब ऊनी कंबल में लिपटे हैं। कमांडर अशोक अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका स्वर अभी भी गूंजता है। ये देश अगर जवानों का है तो बुजुर्गों का अपमान क्यों? उनकी आवाज में वह दर्द है जो देश की नीतियों में गुम हो गया है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अब पेंशनरों के ग्रुप है, वहां से आंदोलन की तस्वीरें, वीडियो अपीलें जाती है, लेकिन ये डिजिटल क्रांति भी उन्हें हक नहीं दिला सकी। लाइक्स बहुत मिलते हैं, लेकिन निर्णय नहीं हो पाता है। युवा इस मुद्दे पर चुप है, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यह हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं रंजीत कुमार कहता हूं कि आज जो चुप है वह कल अपने हक के लिए चिल्लाएंगे, क्योंकि हक की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। जब संसद में ईपीएस 95 का मुद्दा उठता है तो जवाब मिलता है कि वित्तीय बाधाएं हैं।
लेकिन वही संसद करोड़ों के विज्ञापन बजट मंजूर करती है। वो चेहरा पर रोशनी डालती है जिनके पीछे अंधेरा है। कमांडर अशोक रावत कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं टूटी, इंसाफ की भावना टूटी है। फरवरी आने वाला है और ठंड में जब आंदोलन के टेंट में बारिश टपक रही होगी तब किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि अब इसका क्या फायदा होगा। कमांडर एक बार फिर बोले हैं कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। शायद यही भारत की आत्मा है, वो थकती है पर रुकती नहीं है। एक पेंशनर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैं अब 74 साल का हूं, देश के लिए काम किया, अब पेट के लिए काम करना पड़ता है। क्या ये वही भारत है जहां सबका साथ सबका विकास कहा गया था? उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया, लेकिन वो अब सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि सच्चाई आजकल डिजिटल होती है और नीतिगत नहीं होती है। रात फिर उतरी है, ढाबे पर वही लोग बैठे हैं, चाय ठंडी हो चुकी है। किसी ने कहा कि सरकार ने फिर कहा है कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, दूसरा बोला कि समिति से ज्यादा उम्मीद न रखो भाई। कमांडर अशोक रावत कहीं दूर खामोश बैठे हैं, उनकी नजर आकाश पर है। शायद वो किसी तारे से कह रहे हैं हम तो चले जाएंगे लेकिन ये आंदोलन किसी और के दिल में जिंदा रहेगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, यह उस देश की कहानी है जो अपने बुजुर्गों से कहता है कि आपका वक्त आ गया, लेकिन वक्त कभी जाता नहीं है, वो इतिहास में दर्ज होता है। और जब इतिहास लिखेगा तब ये पंक्तियां जरूर लिखेगा कि एक कमांडर अशोक था जिसने आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ी, और इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए हम भी लगे हुए हैं। और जब तक आप लोगों के आंदोलन और 4 सूत्री मांगों को सफलता नहीं मिलती है तब तक जो है कि हम इस बात को और इस सवाल को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और सरकार सहित देश और दुनिया को यह बताने का काम करेंगे कि हमारे बुजुर्गों के साथ केंद्र की मोदी सरकार क्या व्यवहार कर रही है। यह रवैया कतई उचित नहीं है। झूठ और जो है कि फरेब का जो है कि बयान और भाषण देकर बुजुर्गों को बरगलाने का काम अब नहीं चलने वाला है। देश के नौजवानों को अब आगे आने होगा और इन सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के लिए जो है कि काम करना होगा, और काम यही करना होगा कि सरकार के ईंट से ईंट और जो है कि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हर तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर और इस मामले को जो है कि आगे लेकर बढ़ना होगा। उनके आंदोलन में आर्थिक और जो है कि सामाजिक सहयोग करना होगा, तभी कमांडर अशोक रावत जी सफल होंगे। और एक बार जब कमांडर साहब सफल हो जाएंगे तो यह व्यवस्था बनेगी, और इस व्यवस्था में जो आज युवा हैं कल वही बुजुर्ग होंगे और रिटायर्ड होने के बाद इसका लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ सीनियर सिटीजनों की लड़ाई नहीं है, यह पूरे समाज के युवा और हर वर्ग की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने का जिम्मा सिर्फ रंजीत कुमार और कमांडर अशोक रावत का नहीं है, इसमें देश दुनिया के हर नागरिकों को जो है कि शामिल होना चाहिए। और इसमें जो है कि हमें सहयोग करने के लिए और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो है कि तमाम लोगों को इंसाफ मिले और आपकी आवाज सदन में और सड़क से लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम हम करें। जय हिंद, जय भारत।